बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि कंदकोट में पुलिस और डाकुओं की फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक हो गए और एक मुसाफिर शदीद जख्मी हुआ। डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। मजीद जानते हैं इशफाक अहमद बंगवार से। जी आगाह कीजिएगा। जी नाजरीन, जैसे कि आपको बताता चलूँ कि कंदकोट के करीब थाना बख्शापुर के हदूद जुरगढ़ स्टॉप के करीब डाकुओं और पुलिस का दौरान डकैती मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में इनाम याफ्ता डाकू मोहम्मद शरीफ भंगवार अपने साथी अब्दुल वहाब भंगवार समेत मारा गया। मजीद बख्शापुर पुलिस का ये कहना था कि दोनों डाकू संगीन जराइम में मुलविस थे, जिन्हें डकैती के दौरान मुकाबले के बाद मारा गया। जी गुजरांवाला में चीफ ट्रैफिक ऑफिसर गुजरांवाला मोहम्मद उस्मान तारिक बट की हदायत पर न्यू ईयर के मौके पर वन व्हीलिंग रेसिंग के तदारुक के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस गुजरांवाला ने ट्रैफिक प्लान तश्कील दे दिया है, जिसके तहत स्पेशल स्क्वाड्स कायम कर दिए गए हैं। शहर भर में मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी की जाएगी। मजमूई तौर पर 200 ट्रैफिक एहलकार स्पेशल ड्यूटी पर तैनात होंगे। CTO गुजरांवाला का कहना था कि न्यू ईयर के मौके पर वन व्हीलिंग रेसिंग और हुल्लड़बाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए मुकदमात का अंदराज करवाया जाए। इस हवाले से बाकायदा आगाही मुहिम भी जारी है। शहर की तमाम ऑटो मार्केट्स में बाकायदा ऐलानात भी किए जा रहे हैं। ऐसे मकैनिक जो कि मोटरसाइकिल को वन व्हीलिंग या रेसिंग के लिए तैयार करते हुए पाए गए, उनके खिलाफ भी मुकदमात दर्ज होंगे। मजीद ये कि कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आगे बढ़े आपको बताएं कि सकरान प्रेस क्लब के मारूफ कालम निगार काजी जावेद सुनाई की सहाफ़ती खिदमात और 1900 आर्टिकल लिखने पर वतन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सकरान की जानिब से मारूफ कालम निगार काजी जावेद सुनाई को लाइफ अचीवमेंट अवार्ड देने की तकरीब सकरान प्रेस क्लब हॉल में मुनक्किद की गई। मजीद बता रहे हैं सकरान से GM लगारी। जी बिल्कुल, सकरान प्रेस क्लब के मारूफ कालम नगार काजी जावेद सना की सहाफ़ती खिदमत और 1900 आर्टिकल लिखने पर वतन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मारूफ कालम नगार काजी जावेद सना को लाइव अचीवमेंट अवार्ड देने वाली तकरीब सकरान प्रेस क्लब हॉल में मुनक्किद की गई। उस मौके पर वतन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सकरान के सरबराह खैर मोहम्मद लाको और एजाज कीरो ने मारूफ कालम नगार काजी जावेद सना को अवार्ड दिया। तकरीब में वतन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह खैर मोहम्मद लाको, एजाज कीरो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा गुल मोहम्मद रिंद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हाजी अली नवाज चांडियो, रईस नूर अहमद लाखो, अली असगर रिंद, रईस आफ्ताब चांडियो, तैलीमी माहिर कुर्बान अली शाह, राजा इरशाद कीरो, अदीब व दानिश्वर मोहम्मद सिद्दीक मंगियो, आबादगार तंजीम के चेयरमैन रजा मोहम्मद चांडियो, अदीब मानक मल्ला मोहम्मद हनीफ सुमरो और सकरान प्रेस क्लब के सीनियर नायब सदर रजा मोहम्मद सियाल ने अपने अलग अलग खिताब में कहा कि काजी जावेद सनाई जब मिडल में पढ़ता था तब से उसे लिखने का बड़ा शौक था, इसीलिए आज एक मारूफ कालम निगार से जाना जाता है। सकरान में काजी सरफराज से लेकर काजी परवेज़ काजी जावेद सनाई तक सहाफ़ती खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं और काजी जावेद सनाई के समाजी पहलू बहुत सारे हैं। ऐसे बाकिरदार इंसान को अवार्ड देना बाइस फ़ख्र है। तकरीब में स्टेज के फ़राइद मीर मोहम्मद कीरो ने अदा किया, जबकि सकरान प्रेस क्लब के सदर मसूद उमरानी ने तकरीब में आने वाले मेहमानों को इस्तकबालिया पेश किया। तकरीब में दीगर समाजी तंजीमों के रहनुमा समेत सियासी और समाजी लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सर्दियों के आते ही सरसों की फसल भी तैयार हो जाती है और सर्दियों की सौगात साग भी मार्केट में आ गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं शाहकोट से मोहम्मद राशिद की इस रिपोर्ट में। पंजाब भर की तरह शाहकोट में भी सरसों की फसल तैयार हो चुकी है, जिसके साथ ही पंजाब की खास सौगात साग भी मार्केट में आ चुका है। सर्दियों में शहरी इलाकों में रहने वाले अफराद देही इलाकों के मकीनों से खसूसी फरमाइश करके सरसों की खास सौगात का मजा लेते हैं। साग दा जी अपना ही तोहफा है। ये सर्दियों के विच मकई की रोटी होवे ते साग पक्का होवे नाल देसी घिओ होवे, ओहदा अपना ही मज़ा है। क्या बात है। ये लोग अपने रिश्तेदारों को पका के ते बाहर तोहफा करते हैं। हाँ जी, घरों असी साग लेने आए हैं। सर्दियों की सौगात है और बच्चों की फरमाइश है। जी हम साग खरीदने के लिए आए हैं। इस सर्दियों की खास सौगात है। इसमें आयरन वगैरह होता है जो कि इंसानी जिस्म के लिए बहुत मुफीद है। खाने के शौकीन अफराद साग का मज़ा दुबाला करने के लिए मकई की रोटी का अहतमाम भी करते हैं। सरसों का साग मेहमानों के लिए मौसम सरमा में खसूसी डिश के तौर पर भी पेश किया जाता है।
सर्दियों की खास सौगात साग मकई की रोटी के साथ खाने का अपना ही मज़ा है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद राशिद नसीर, एवा न्यूज़, शाहकोट। नवाब वली मोहम्मद के गांव गुलाम हैदर महर में डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन शहीद बेनज़ीर आबाद की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहजाद मार के ताउन से एक दिन का सेहत मेला लगाया गया। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन शहीद बेनज़ीर आबाद के अफीसर रियाज अहमद ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि ख़ानदानी सेहत मेला लगाने का सिलसिला पूरे डिस्ट्रिक्ट में जारी है। मासूम बच्चों जो ग़िज़ाई किल्लत की वजह से बीमार थे उनको अद्वियात दी गई हैं और कैंप में आए हुए मरीजों को तिब्बी मुफ्त मशवरे दिए गए हैं। पाकपतन पुलिस ने रवां साल के दौरान 56 डकैत गैंग्स को गिरफ्तार करके 12 करोड़ रुपए का सामान बरामद कर लिया। साल 2022 में 1600 इश्तिहारी मुजरिमों और नाजायज असला रखने वाले 824 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया। मजीद देखते हैं मुख्तियार साकी की इस रिपोर्ट में। पाकपतन पुलिस ने साल 2022 के दौरान जराइम पेशा अनासर के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की। पुलिस हुकाम के मुताबिक रवां साल 56 खतरनाक गैंग्स के 230 अरकान को गिरफ्तार करके 12 करोड़ रुपए से जायद मालियत का माल मसरूका बरामद किया गया। साल 2022 में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान ज़िला भर में 56 गैंग्स को गिरफ़्तार किया है और ये सारे रॉबर्स और डकैत गैंग हैं जिनके 230 मुल्ज़मान से कुल 12 करोड़ से ज़ायद मालियत का मसरूका माल, जिनमें गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, तलाई ज़ेवरात, नकदी और घरेलू सामान शामिल है, इसको बरामद करके असल मालिकान को दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद तौसीफ हैदर ने बताया कि रवां साल के दौरान इंतहाई मतलूब 1600 से ज़ायद इश्तिहारी मुजरिमान को भी गिरफ्तार करके जेल भिजवाया गया। जो हमारी रिकवरीज हैं वो भी पिछले साल से 7% बढ़ गई हैं। मोटरसाइकिल स्नैचिंग में ही सिर्फ 300% केसेस जो हैं वो ज़्यादा ट्रेस हुए हैं पिछले साल के निस्बत। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि जो माशरती और क्योंकि लिटरेसी भी कम है इस इलाके में, तो इसकी वजह से जुराइम पिछले साल से थोड़े बढ़े हैं, लेकिन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से ज़्यादातर ट्रेस हो गए हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक नाजायज असला रखने वाले 824 अफराद को गिरफ्तार करके असला की भारी खेप भी बरामद की गई। नाजायज असला रखने पर मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने उन्हें जेल भिजवाया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अनवर बरियान ने म्यूनिसिपल सर्विसेज की चेकिंग के लिए शहर का दौरा किया। सफाई, निकासियाब, साफ पानी समेत बुनियादी सहूलियात अब शहरियों की पहुंच में होंगी। डिप्टी कमिश्नर ने सैनिटरी वर्कर्स की हाजिरियां चेक की, लोगों से सफाई के बारे में मालूमात ली। रेलवे पुली, गोलाई कमेटी, सदर बाजार, दरबार कादरिया और दीगर इलाकों का दौरा किया और म्यूनिसिपल सर्विसेज मामलात का खुद मुआयना किया। उन्होंने मॉडल टाउन डिस्पोजल स्टेशन को फौरी अपडेट कराने की हदायत देते हुए कहा है कि बुनियादी सहूलियात को यकीनी बनाना म्यूनिसिपल इदारों की तरजीह होनी चाहिए। सर्विसेज में रिलीफ देखकर हम अवामी एतमाद हासिल कर सकते हैं। मोहम्मद अनवर बरियान ने गलियों, सड़कों, बाज़ारों में सफाई, कूड़ा करकट उठाने के अमल का मुआयना किया। उन्होंने कहा है कि गलियों, बाज़ारों समेत किसी जगह भी गंदगी के अंबार नज़र नहीं आने चाहिए। मोहम्मद अनवर बरियान ने डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट को सर्वे करके मेन हॉल्स के ढक्कनों की रिपोर्ट देने का भी हुक्म दिया। उन्होंने कहा है कि वसाइल में रहते हुए शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम की जाएँ। आगे बढ़े आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलोड़ू और जस्टिस अदनान करीम की दादू शहर में अचानक आमद पर दादू में सफाई और सीवरेज सिस्टम का जायजा लिया। सफाई का निज़ाम न होने पर शदीद गर्मी का इज़हार किया था। दादू म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जावेद अहमद ने दादू शहर में सफाई का अमल शुरू करके मेन नालों की सफाई का काम शुरू करा दिया है। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर जावेद अहमद ने दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला से बात करते हुए कहा है, मेरे साथ दादू म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जावेद अहमद राहपोटो मौजूद है। यहाँ दादू शहर की दिन की लाइन बंद है तो उसकी सफाई की निगरानी के लिए यहाँ मौजूद है। तो अभी उनसे पूछते हैं कि सफाई के बाबत उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये सारी जो लाइन थी पूरी ब्लॉक थी, मैंने ये लेबर प्राइवेट मंगवाई है नवाब शाह से, सारी लाइन बंद है, अभी उसका काम चल रहा है। ये जो सिनेमा पे जो इशू है, ये इशू भी इसकी वजह यही है, मेन लाइन बंद है मेरी, अभी मैं खोलवा रहा हूँ इंशाल्लाह। ये पानी जो सिनेमा पे था या शहर में पानी था ये ख़त्म हो जाएगा। सर, शहरियों को शिकायत है शहर में सफाई का निज़ाम धर्म बरामद, तो आप क्या कहेंगे? जिसको भी शिकायत है वो फ़ौरन मुझसे रब्ता करे, मैं सफाई करवाऊँ। अलाउद्दीन मंगी, मैं चीफ सैनिटरी सुपरवाइज़र हूँ म्यूनसिपल कमेटी दादू का। हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेटर जावेद अहमद राफ मौजूद हैं। ये दिन रात हम काम कर रहे हैं अंडरग्राउंड लाइनें पे और सफाई पे। जो भी शिकायत होती है ऑफिस में जो मुलाजिम होते हैं वो हमें बताते हैं, भाई ये
बंदा आया है, शिकायत इसकी है, इसका ये मसला है, हम वो हल करते हैं। आपने सुनी यहाँ मौजूद दादू म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जावेद अहमद राहपोटो की बातें। उसका कहना है कि शहरी को जिसको भी सफाई के मुतालिक शिकायत हो वो मुझसे रब्ता करे। हम दिन रात दादू शहर की सफाई के लिए कोशां हैं। मैं हूँ A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला। कुदरती हुस्न से मालामाल बडग्राम यूनियन कौंसिल शिमलाई बंसीर में रात से वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सर्दी की शिदत में इजाफा, सयाहों ने यूनियन कौंसिल शिमलाई का रुख कर लिया। मजीद जानते हैं अब्दुर्रहमान रहमानी से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूनियन कौंसिल शिमलाई बडग्राम में, जहाँ पे कल रात से ही वक्फे से जो है वो बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस वक्त अगर बात की जाए बंसेर शिमलाई की कंडों की, जहाँ पे जो है वो भी बर्फ काफ़ी तादाद में पड़ी हुई है और पहाड़ों में जो है वो कई फीट तक जो है वो बर्फबारी हो चुकी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 से 4 दिन तक जो है वो वक्फे से बर्फबारी और बारिश का जो है वो सिलसिला जारी रहेगा। अगर बात की जाए यहाँ की जो मुकामी लोग हैं बडग्राम में, इनको भी लकड़ियां ना होने के बायस जो है वो शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। और अगर कैमरामैन दिखा सके यहाँ पे, तो इस वक्त बर्फ़ की जो है वो काफ़ी तादाद यहाँ पे पड़ी हुई है। ये इस वक्त इस जगह जो है इसको कंडों का मुकाम कहा जाता है और यहाँ पे भी अभी जो दूर दराज की जो सड़कें हैं वो तो बंद है, लेकिन जो मुकामी जो मेन सड़क है बडग्राम जाने वाली, उसको जो है ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। जी, पंजाब हुकूमत आटे के बहरान पर काबू पाने में नाकाम हो गई। साहिवाल में भी आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। 10 किलो आटे की थैली की कीमत 490 से बढ़ाकर 648 रुपए कर दी गई है। चक्की मालकान ने अपनी मर्जी से आटे का रेट 4,500 रुपए फी मन कर दिया है, जबकि दुकानदारों ने बाजारी आटे का रेट भी अपनी मर्जी के मुताबिक मसनूई किल्लत पैदा करके 10 किलो थैले का रेट 650 रुपए कर दिया है। शहरी हाथों में पैसे लिए लंबी कतारों में आटे के हुसूल के लिए खड़े रहते हैं, मगर आटा नहीं मिलता। इसके अलावा 10 किलो आटे की थैली की कीमत भी 490 रुपए से बढ़ाकर 648 रुपए, जबकि 20 किलो आटे की थैली की कीमत 1295 रुपए कर दी गई है, जिससे शहरी नाखुश दिखाई दे रहे हैं। ठुल में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। आटे की फी किलो कीमत 120 रुपए तक जा पहुंची। गरीब तबका परेशानी का शिकार है। शहरियों का प्रेस क्लब ठुल के सामने इंतजामिया और हुकूमत सिंध के खिलाफ सख्त नारेबाजी करके एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर जदोजहद एक्शन कमेटी और शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि सस्ता आटा फराम किया जाए और ठुल में सस्ते आटे के स्टॉल लगाकर ठुल के शहरियों को सस्ता आटा फराम किया जाए, ताकि मेहनत कश तबका परेशानी से बच सकें। पंजाब के दूसरे शहरों की तरह चिन्योट में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। हल्की बारिश और ठंडी हवाओं ने भी चिन्योट का रुख कर लिया है। जिला चिन्योट के देहातों में भी रात से ही हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है, जिससे सर्दी की शिदत में इजाफा हुआ है और सर्दी की शिदत को कम करने के लिए गर्म कपड़े और खुश्क मेवजात का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल जी, अगर बात की जाए आज ज़िला चिन्योट के मौसम के हवाले से, तो पंजाब के दूसरे ज़िलों की तरह चिन्योट में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है और सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने के साथ ही गर्म कपड़ों का भी इस्तेमाल जो है इसमें मांग में इजाफा होता जा रहा है। और साथ साथ अगर बात बताता चलूँ कि हल्की बारिश और ठंडी हवाओं ने भी चिन्योट का जैसे ही रुख किया है, वैसे ही चिन्योट के देहातों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी जो है रात से हल्की बूंदाबांदी का जो है वो सिलसिला जारी है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने के साथ साथ ही लोग जो हैं चिन्योट शहरी जो हैं, जिला चिन्योट के शहरी जो हैं खुश्क मेवा जात का भी जो है वो खाने के तौर पर जो इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए खुश्क मेवा जात जो है वो इस्तेमाल किया जाता है खाने के लिए, और छोटे बच्चों को खास तौर पर ये दिया जाता है। और इसके साथ अगर बात कर ली जाए यहाँ पर नौजवान तबका, तो नौजवान तबका भी जो है वो यहाँ पर चिन्योट दरियाए चिनाब का रुख करते हैं। सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए यहाँ पर जो है मशहूर चिन्योट की डिश अगर बात कर ली जाए मछली, तो उसको भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं उसे खाने से। और इसके साथ साथ यहाँ पर चिन्योट में कावा जो है, कावा का भी जो है वो पीने के इस्तेमाल करने के लिए जो है वो खाने पीने के इस्तेमाल में अशिया में वो कावा जो है सर्दी की शिद्दत को कम करता है। और इसके साथ अगर चिन्योट में महकमा मौसमियात की तरफ से ये कहा गया है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान चिन्योट में भी जो है हल्की बूंदाबांदी होने का भी सिलसिला वो साथ साथ जारी रहेगा। सर्दी बढ़ते ही चिन्योट शहर और गिरदोनवा में सुई गैस की बंदिश और गैस के प्रेशर में कमी के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ औरंगजेब खाकी से। जी औरंगजेब। हाँ जी बिल्कुल, शहर भर में गैस की लोड शेडिंग के बायस शहरियों का जीना मुहाल हो गया। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी, जो गैस की लोड शेडिंग होती है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
جی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گیس صبح ہمارے ادھر 6 بجے آتی ہے اور 9 بجے چلی جاتی ہے. تمام بچوں نے اس کے بعد تمام کام کرنے والوں نے اپنے جابس پہ جانا ہوتا ہے, بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے, تو گیس کی بہت لوڈ شیڈنگ ہے. اور شام ٹائم تو گیس ہوتی نہیں, دوپہر کو نہ کھانا بنا سکتے ہیں, تو جو حالات زندگی ہے وہ بہت مشکل گزر رہے ہیں. تو ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ پلیز اس سسٹم کو صحیح کیا جائے, گیس کو بحال کیا جائے تاکہ ہمارے جو روز کے کام ہیں وہ معمول میں آ سکیں. جی جیسا کہ آپ نے شہری کی بات سنی, ان کا یہی کہنا ہے کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کے باعث ہمارے حالات بہت مشکلات میں پڑ چکے ہیں, اور ہماری حکومت سے وقت سے اپیل ہے کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کو بند کیا جائے تاکہ ہم اپنے حالات زندگیات واقعات درست کر سکیں. جی مظفر گڑھ میں جعلی سلیکون سے فنگر پرنٹ بنانے والا گروہ فراڈی متحرک ہو گیا. جعلی فنگر پرنٹس کے ذریعے مختلف بینکوں کے اے ٹی ایم سے رقم نکالنے کی بھی فوٹیج منظر عام پر آ گئی, لیکن تاحال انتظامیہ کی جانب سے کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکی. جعلی فنگر پرنٹس تیار کرنے والا گروہ متحرک ہے. فراڈی گروہ شہریوں کا ڈیٹا نادرا BISP پروگرام باہمت بزرگ پروگرام کی مدد سے لے کر اس کے مطابق جعلی سلیکون کے ہزاروں انگوٹھے تیار کرتے ہیں, جس سے اپنے مذموم مقاصد میں استعمال کرتے ہیں. سم ڈیوائس سے مختلف نیٹ ورک کی سمیں نکالتے ہیں. ٹرانزیکشن سامنے آنے کے باوجود بھی نہ بینک انتظامیہ نے کارروائی کی ہے اور نہ ہی مقامی انتظامیہ کی جانب سے کوئی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت کی جانب سے عوام میں سستے آٹے کی فراہمی کو یقینی بنا کر خوشاب کی عوام میں آٹا تقسیم کیا جا رہا ہے. 650 روپے فی 10 کلو کا تھیلا عوام میں تقسیم کیا جا رہا ہے. صوفی فلاور مل کے منیجر ملک اسنین کا کہنا ہے کہ ہم فوڈ کنٹرولر کے پابند ہیں, جو ٹارگٹ ہمیں دیا جاتا ہے ہم اس کو پورا کر رہے ہیں. صوفی فلاور مل کے منیجر ملک اسنین کا کہنا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر آٹا دیا جا رہا ہے. عوام کا کہنا تھا کہ ضلع خوشاب میں صوفی فلاور مل واحد مل ہے جو خوشاب کی عوام میں سستا آٹا فراہم کر رہی ہے. کھپروں میں آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا. شہر میں مہنگائی اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. 130 روپے فروخت ہونے والا آٹا اتنا مہنگا کیوں ہے, مزید جانتے ہیں عالمگیر خان سے. جی ہم اس وقت موجود ہیں فوڈ گودام میں. آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بیک سائیڈ پہ جو اتنی گندم پڑی ہوئی ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. یہ کمرے بھرے پڑے ہیں, پیچھے جو ہے گندم پڑی ہوئی ہے, اتنا ہو گیا ہے کہ یہ گندم جو ہے کالی ہو گئی ہے, خراب ہو گئی ہے. مگر ادھر کی جو انتظامیہ ہے وہ کپرو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اسٹیٹ کمشنر DC مختار کار جو گھر سوئے پڑے ہیں مگر عوام کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آج جو غریب طبقہ ہے جو 500 روپے روز کماتا ہے وہ آٹا خریدے یا اپنے بچوں کا پیٹ پالے. آپ میرے کپرو میں آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے. 130 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے. شہر کی آٹا چکیاں گندم کے لیے پریشان ہیں. چکی مالکان کو 45 من ایک ماہ میں ملتا ہے, باقی ساری گندم باہر رشوت کے عوض سپلائی کی جاتی ہے. اگر یہی گندم اگر کپرو شہر کو ملے تو آٹا 2800 سے 3000 روپے من ہوئے. غریب طبقہ پریشانی سے بچ جائے. جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں انہوں نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے, غریب لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. کھلے آسمان تلے ہزاروں من گندم ایسی رکھی ہے اور کئی من گندم برسات میں خراب ہو چکی ہے. نئی فصل اترنے والی ہے جس میں 2 ماہ باقی ہے. ایسے کرپٹ مافیا کے خلاف کارروائی کی جائے. کے ساتھ عالمگیر خان, A1 نیوز, کپرو. ٹنڈو والا یار جھنڈ میں مری کے پیار الوان تھانہ کی حدود میں آئے روز چوری کی وارداتوں میں اضافہ معمول بن گیا ہے. چوروں نے اللہ کے ولیوں کو بھی نہ بخشا. درگاہ حاجن صفائی سے 70,000 کی بیٹری چوری کر کے لے گئے. چند دن قبل بچن ناگور سے ٹرانسفر کی کوائل چوری کر کے فرار ہو گئے تھے, جس کی اطلاع پیار الوان تھانے کو دینے کے باوجود کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی. شہریوں نے SSP ٹنڈو الیار فاروق احمد بجارانی سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ چوروں کے خلاف مثبت اقدامات اٹھا کر کارروائی عمل میں لائی جائے. سہیوال میں ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی مدثر ریاض ملک کی ہدایت پر پنجاب فوڈ اتھارٹی سہیوال کی بڑی کارروائی. اڈا شریف موڑ پر مردہ مرغیوں کی سپلائی ناکام بنا دی گئی. مردہ مرغیاں سہیوال اور مختلف علاقوں میں سپلائی کی جا رہی تھیں.
کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا گیا۔ 25 من مردہ مرغیوں کو ضبط کر کے موقع پر تلف کر دیا گیا، جو سائیوال اور ارد گرد کے مختلف علاقوں کے ہوٹلز، ریسٹورنٹس اور شاورما پوائنٹس پر سپلائی کی جا رہی تھی۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی مدثر ریاض ملک نے کہا ہے کہ عوام کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے انسانی صحت کے دشمن ہیں اور ایسے افراد کے خلاف آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ بوانا میں تھانہ لنگرانہ کے ایس ایچ او ارشد علی کھرل کی کامیاب کارروائی۔ 15 پر تھانہ لنگرانہ کے علاقے میں بھینس چوری کی اطلاع ملنے پر تھانہ لنگرانہ پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ عتیق انور کا اپنے رشتہ دار کے ساتھ لین دین کا تنازع پر لڑائی جھگڑا ہوا تھا۔ کالر واردات کا ڈرامہ رچا کر رشتہ دار پر مقدمہ درج کروانا چاہتا تھا۔ واردات کی جھوٹی اطلاع دینے پر ملزم کے خلاف تھانہ لنگرانہ میں مقدمہ درج کر کے ملزم کو حراست میں لے لیا گیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس افیسر ننکانہ سردار مواران خان کا پولیس لائن میں اجلاس عام کا انعقاد کیا گیا۔ افسران اور جوانوں میں تعریفی اسناد تقسیم کی گئیں۔ اجلاس عام میں ڈی پی او نے ضلعی پولیس کے افسران اور ملازمین کے مسائل سننے کے بعد موقع پر ہی فوری حل کے احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس افیسر کا کہنا تھا کہ آئی جی صاحب کے احکامات کے مطابق اجلاس عام کا انعقاد ضلعی پولیس کی بہتری اور ویلفیئر کے لیے کیا گیا۔ اجلاس کا مقصد ضلعی پولیس کو آئی جی صاحب کی طرف سے جاری کردہ واضح ہدایت سے آگاہی دینا تھا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر شہید بے نظیر آباد شہریار گل میمن کی زیر حراست تحصیل قاضی احمد کے 9 منتخب یو سی چیئرمینز، وائس چیئرمینز اور ضلعی کونسل کے ممبران کا ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اس موقع پر اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ یو سی چیئرمینز، وائس چیئرمینز اور ضلعی کونسل ممبران کا اجلاس منعقد کرنے کا مقصد ان کے علاقوں میں تعلیم، صحت، پینے کے صاف پانی، گندے پانی کے نکاس سمیت دیگر میونسپل سروسز کے مسائل کے متعلق معلومات حاصل کرنے اور ان کے مسائل کو حل کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ میری کوشش ہے کہ عوام کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی، تعلیم، صحت سمیت دیگر بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ اس موقع پر تحصیل قاضی احمد کی مختلف یو سی چیئرمینز، وائس چیئرمینز اور ضلعی کونسل کے ممبران کی جانب سے اپنے علاقوں میں برساتی پانی کا نکاس نہ ہونے، اسکولوں میں اساتذہ اور سہولیات کی کمی، صحت مراکز کی عمارات خستہ حالی ہونے پر ڈاکٹرز، پیرامیڈیکلز، عملے اور ادویات کی کمی کا پانی خراب ہونے، ڈرینیج سسٹم ناکارہ سمیت دیگر بنیادی مسائل کے متعلق ڈپٹی کمشنر کو تفصیلی آگاہی دی گئی۔ حضرت جمال شاہ جیلانی کے میلے میں قائم سندھ ادبی سنگت پروگرام میں پیپلز پارٹی کے رہنما سید آصف علی شاہ جیلانی اور سید عمران علی شاہ جیلانی نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف فیاض حسین زرداری کی اس رپورٹ میں۔ کشمیر میں آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ کشمیر میں آٹے کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ کشمیر میں آٹا 140 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا۔ کشمیر میں آٹے کی بلیک پر فروخت کے خلاف شہریوں کا سندھ ترقی پسند پارٹی کے کارکنان کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ ڈی سی کشمیر اور اعلیٰ حکام نوٹس لے کر آٹے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر کنٹرول کریں۔ کشمیر میں سندھ سرکار کی طرف سے اعلان کیے گئے آٹے کی قیمت 65 روپے کو فلار مل مافیا آٹا چکی مالکان نے ہوا میں اڑا دیے۔ کشمیر میں آٹا 140 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے۔ غریب عوام کو پہلے ہی مہنگائی نے جینا دو بھر کر دیا تھا، اب آٹے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے 2 وقت کی روٹی بھی قوت خرید سے دور ہو گئی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ڈی سی کشمیر اور اعلیٰ حکام نوٹس لے کر کشمیر میں آٹے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو کنٹرول کریں۔ خود ساختہ مہنگائی کرنے والے دکانداروں اور گراں فروشوں کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر راجن پور عارف رحیم کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر ایڈمنسٹریٹر رجحان ڈاکٹر عمران رفیق کی گراں فروشوں دکانداروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر رجحان ڈاکٹر عمران رفیق نے دکانداروں، ریسٹورنٹ، سبزی فروش، کریانہ سٹور، میڈیکل سٹور، پھل فروٹ فروشوں پر جرمانے عائد کیے۔ اسسٹنٹ کمشنر رجحان نے کلمہ چوک، ہسپتال روڈ، مین بازار، صدر بازار رجحان میں کریک ڈاؤن کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر رجحان نے دکانداروں کو سختی سے ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوام کو سرکاری نرخوں پر معیاری آٹا، اشیاء خورنوش کی فروخت یقینی بنائیں اور ریٹ لسٹ اویزن رکھیں۔ سرکاری نرخ ناموں سے تجاوز نہ کریں۔ بدصورت دیگر گراں فروشوں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ A1 ٹی وی کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔